हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। माय नेम इज रोहित मिड्डा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने टीजीटी एंड जेबीटी कमीशन की 5291 वैकेंसीज को ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, अप्रूवल दिया हुआ है, जिसको लेकर नोटिफिकेशन किसी भी वक्त रिलीज हो सकता है। तो हम स्टूडेंट्स जो हैं, हमें अब इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा और हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आप सरकारी अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर और टीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है इतना समय हमें ना दिया जाए प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि टीजीटी कमीशन की तैयारी करने के लिए लगभग 4 से 5 महीने मिनिमम चाहिए होते हैं और इस टाइम में ही अच्छे लेवल पे तैयारी की जा सकती है। अगर नोटिफिकेशन आएगा और 2 महीने के अंदर एग्जाम होता है तो 2 महीने में एग्जाम की तैयारी करना उतना पॉसिबल नहीं है जितनी तैयारी हम एग्जाम को क्रैक करने के लिए 4 से 5 महीने में कर सकते हैं। और इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं प्रॉपर राइट स्ट्रेटेजी के साथ और प्रॉपर राइट गाइडेंस के साथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल की, क्योंकि ये वैकेंसीज जो है टीजीटी की वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स, शास्त्री, इन सब फील्ड्स में आने वाली है। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली हमारी मेडिकल के ऊपर रहने वाली है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहता है, क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है, और सिविल स्टाफ जो अपना नया बैच लेके आ रहा है जो कि 20 जून से शुरू हो रहा है, इसकी कोर्स डिटेल को भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे और सबसे पहले कोर्स आपको बता देता हूं कि ये बैच नंबर हमारा 7 है 2023 का और ये स्टार्ट हो रहा है 20 जून से 20 जून से इसमें क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसमें डेली 5 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। बाकी इंफॉर्मेशन मैं आगे प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। डेमो लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी बातें बाद में करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्या आपके पास विधिक योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपने बीएससी मेडिकल किया हुआ है, अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल में किया हुआ है और इसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स थे और इसके साथ साथ आपने 1 साल का बीएड किया हुआ है, मिनिमम 1 साल का बीएड, जिन्होंने 2 साल का बीएड किया होता है वो भी एलिजिबल होते हैं। मिनिमम 1 साल का बीएड आपका होना चाहिए और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया एचपी टेट का एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई है तो आप हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी अध्यापक बनने के योग्य हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहां पर यही क्वालिफिकेशन किया हुआ था। इसके बाद और ऑप्शंस भी होती हैं। अगर आपने बीएससी मेडिकल में 50% नहीं है, अगर आपने बीएससी मेडिकल के अलावा आपने बीएससी मेडिकल में 45% नंबर लिए हैं और आपका जो 1 साल का बीएड है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिए, तब भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है और इसके साथ साथ 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया था, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया और उसके साथ साथ 4 साल का बीएससी मेडिकल एजुकेशन का कोर्स किया, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएससी मेडिकल 50% नंबर के साथ किया और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में किया, तब भी आप एलिजिबल हैं। इन सभी में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपका एचपी टेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। आप यहां पर एलिजिबल कहलाएंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन मेडिकल के अंदर सरकारी अध्यापक बनने के लिए। अब आगे बात करेंगे तो एज लिमिट की। एज लिमिट हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में यहां पर टीजीटी में मिनिमम रहता है 18, मिनिमम 18 साल, और अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं द मैक्सिमम इज 45 ईयर्स। बट हिमाचल प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेस पर्सन है उनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। ये प्रीवियस में आता था, इस बार क्या आता है ये नोटिफिकेशन जब आएगी तभी पता चलेगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की मैं यहाँ पर 2 चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो 2 चीजें क्या है? देखिए, आज से पहले जब टीजीटी कमीशन का एग्जाम होता था तो वो एचपीएसएससी कंडक्ट करवाता था, दैट इज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता था। तो एचपीएसएससी का जो एग्जाम पैटर्न था वो ये था, पहले एचपीएसएससी 170 प्रश्न पूछता था, 170 क्वेश्चन पूछता था, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो आधे नंबर का होता था, यानी कि 85 मार्क्स का एग्जाम होता था और 15 नंबर इवैल्यूएशन के होते थे, टोटल 100 मार्क्स। उसके बाद एचपीएसएससी ने अपना पैटर्न बदला, प्रश्नों को 200 कर दिया, प्रश्नों को 200 कर दिया, प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का, तो इवैल्यूएशन के नंबर नहीं जुड़ेंगे, 100 नंबर का आपका एग्जाम ही होगा। ये एचपीएसएससी का पैटर्न था। बट आप सबको पता है कि फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रद्द कर दिया है और यह बोला कि अब से जितने भी एग्जाम है वो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग कंडक्ट करवाएगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन अगर एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज से 1 महीना पहले एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह बताया
कि ग्रुप ए के एग्जाम, ग्रुप बी के एग्जाम, ग्रुप सी के एग्जाम जब वो कंडक्ट करवाएगा तो एक पैटर्न वो ये फॉलो करने वाला है। वो पैटर्न क्या रहेगा, इसमें दो पेपर इन्होंने अनाउंस कर दिए, पहला पेपर 1 जो कि एक जनरल पेपर होगा जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, और पेपर 2, उसके बाद एक पेपर 2 होगा जिसको सब्जेक्ट वाइज पेपर डिक्लेयर किया गया। सब्जेक्ट वाइज डिक्लेयर करने का मतलब यहां पर क्या था, पहली बात तो ये दोनों के दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कोई रिटर्न पेपर नहीं है आपका, दोनों के दोनों पेपर एमसीक्यू बेस होने वाले हैं। अब पहला पेपर जो रहेगा ये आपका जनरल रहने वाला है, जिसमें आपको जीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर्स और यहां पर उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये सब पूछा जाएगा। ये पहला पेपर आपका रहने वाला है जनरल सभी स्ट्रीम्स के लिए। उसके बाद पेपर 2 जो रहेगा ये सब्जेक्ट वाइज पेपर रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हम यहां पर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में जो मेन सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री, उसके बाद एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो ये मेन सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट वाइज वाले पेपर में रहने वाले हैं, पेपर 2 में रहने वाले हैं। दिस इज आवर एग्जाम पैटर्न अगर हम एचपीएसएससी की बात करें और एचपीपीएससी की बात करें। और इसके अलावा अगर मैं क्लियर करना चाहूं तो आप एक ये बात समझ लीजिए कि ये नया पैटर्न एचपीपीएससी ने अनाउंस किया, बट एचपीपीएससी ने कभी ये नहीं बोला अभी तक कि ये पैटर्न एचपीटीजीटी पे फॉलो होगा, ये पैटर्न एचपीजेबीटी पे फॉलो होगा, एचपीएसआई में होगा। उसने ग्रुप बी सी का नाम लिया, ग्रुप सी में ये पैटर्न रहने वाला है। अब जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन टीजीटी का नहीं आता तब तक हम पैटर्न डिसाइड नहीं कर सकते, बट हम नए वाले पैटर्न को लेकर चलते हैं कि ये पैटर्न हो सकता है। बट एक चीज का ध्यान स्टूडेंट्स को यहां पर देना है, वो क्या देना है, चाहे एचपीएसएससी का पैटर्न था चाहे एचपीपीएससी का पैटर्न है, सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं हमें, सिलेबस जो अभी सब्जेक्ट करने हैं वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब एचपीएसएससी एग्जाम लेता था तब भी इन सब्जेक्ट से पेपर में सवाल आते थे, हिंदी है, इंग्लिश है, एचपीजीके है, इंडियन जीके है, करंट अफेयर्स है, और जब एचपीपीएससी ले रहा है तब भी इनमें से सवाल आ रहे हैं। अब पेपर 2 में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सीडीपी, और ये सवाल एचपीएसएससी के एग्जाम में भी आते थे। तो सब्जेक्ट वही के वही है, सिलेबस कोई डिफाइंड ना तो एचपीएसएससी ने किया था ना ही एचपीपीएससी ने किया है, बट हमें अपनी प्रिपरेशन को करना पड़ेगा क्योंकि हम सिलेबस या नोटिफिकेशन आने का इंतजार नहीं कर सकते। अगर इंतजार किया तो हो सकता है ये इंतजार महंगा पड़ जाए, क्योंकि अब एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन आते ही 1 महीने बाद एग्जाम होता है, 2 महीने बाद होता है, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता। तो अगर हमें अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेशंस जुलाई में हो रही है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकता है, सितंबर में एग्जाम हो सकता है। ये सब कुछ एक्सपेक्टेशंस यहां पर मानी जा सकती है सरकार की तरफ से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर सिलेबस की। जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एचपीजीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी और जनरल स्टडीज, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी सब कुछ कवर होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने, और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए सिविल स्टाफ जो है अपना नया बैच लेके आ रहा है, और इस बैच की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये बैच 20 जून से शुरू हो रहा है, 20 जून से ये बैच शुरू हो रहा है, 20 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। डेली आपको 5 क्लासेस मिलने वाली है, और मैं आपको ये बता दूं दिस इज द ऑनलाइन कोर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहां पर मिलते हैं। सो आई कैन से दैट दिस इज द ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स। ये एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। डेली 5 क्लासेस आपको मिलती है 4 सब्जेक्ट की, ठीक है। बायोलॉजी का लेंथी सिलेबस होता है, इसलिए बायोलॉजी के डेली 2 लेक्चर रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट के 2 लेक्चर रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट से 2 लेक्चर रहते हैं। मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम टाइम टेबल की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी के 2 लेक्चर है तो बाकी सब्जेक्ट्स कवर नहीं होंगे, सब कुछ कवर करवाया जाएगा, बट विद शेड्यूल, ठीक है। अब डेली में आपको हर सब्जेक्ट यानी कि 10 के 10 सब्जेक्ट का डेली के एक लेक्चर दे दूं तो वो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है उसको कवर कर पाना। उसके लिए उसके बाद हर लेक्चर के साथ आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, हर लेक्चर के साथ आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे। स्टडी नोट्स के बाद आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कराए जाएंगे, जैसे मैंने बोला। स्टडी नोट्स के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि आपने जो पढ़ा है आप उसकी रिवीजन भी कर पाओ, और इसी के साथ साथ आपको मिलने वाली है एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, जिसके चलते हुए आप पेपर को अच्छे लेवल पे क्रैक कर पाओगे दोस्तों। ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। लाइव डाउट सेशन होता है सैटरडे या संडे को, जिसमें आप टीचर से इंटरेक्ट होते हो, टीचर से अपने सवाल पूछते हो। वैसे तो हर लेक्चर के नीचे एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, जिसकी रेजोल्यूशन 24 घंटे में कर दिया जाता है। बट यहाँ पर सैटरडे और संडे को लाइव सेशन भी टीचर के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है आपको, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड कोर्स। तो सैटरडे को आप टीचर से बात करते हो, अपने सवाल पूछते हो।
इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ किया जाता है ताकि आपको एग्जाम का लेवल बताया जा सके कि किस लेवल पे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? सो ये ध्यान रखना है आपको, 20 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। अब टाइम टेबल देख लेते हैं, यह है टाइम टेबल। डेली के 4 सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। 20 जून से शुरू हो रहा है। बायोलॉजी के लगभग 90 लेक्चर है, तो बायोलॉजी के डेली 2 लेक्चर रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे आपको मिलेंगे 2 लेक्चर। केमिस्ट्री के 1 लेक्चर मिलेगा 12 बजे, सीडीपी का 1 लेक्चर 2 बजे, हिंदी का 1 लेक्चर 5 बजे। ये सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे आपके अगले सब्जेक्ट शुरू होते जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, रीजनिंग, ज्योग्राफी, एचपी, के, इंग्लिश, जनरल साइंस, सब कुछ कवर कराया जाएगा। कुछ भी यहाँ पर स्किप नहीं किया जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है। आपको सब कुछ हम कवर करवाने वाले हैं। सो ध्यान रखिएगा, सब कुछ कवर कराया जाएगा, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको हमारे साथ रहना है। सब कुछ कवर कराएंगे हम आपको, और सबकी रिवीजन भी कराएंगे, सबके प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको देने वाले हैं ताकि आप अच्छे लेवल पे रिवाइज करके आगे बढ़ पाओ दोस्तों। सो ये कोर्स जो है ये स्टार्ट हो रहा है 20 जून से, जैसे कि मैंने बताया 20 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और ये कोर्स कब एंड होगा? 9 सितंबर 2023 को एंड होगा। लगभग 3 महीने का सिलेबस आपका है। 3 महीने में ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको करनी होगी प्रैक्टिस और रिवीजन, जिसके लिए आपको क्वेश्चंस जो है वो ऐड ऑन होते जाएंगे। एंड ये एक वैल्यू एडिशन भी हम इसमें करते रहते हैं, लेक्चर्स में अपडेट्स भी होता रहता है, जिसको आपको इन्फॉर्म टाइम टू टाइम कर दिया जाता है, टाइम टू टाइम कर दिया जाता है। इस कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम रहती है और 1 साल के लिए रहती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 1 साल से पहले पहले एग्जाम हो जाता है, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहते हैं कि हमें लेक्चर्स पढ़ने हैं, तो 1 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस कोर्स की जो फीस है, कंप्लीट जो फीस है वो है 6000 रुपीज, वो रहती है 6000 रुपए। 6000 रुपीज इस कोर्स की फीस रहने वाली है। ये कंप्लीट कोर्स की फीस है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये लेक्चर आप कभी भी देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, आपके पास ही रहते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक बार ही क्लासेस रहेंगी। और किसी भी तरह का सवाल अगर आपके मन में आता है, देखिए जो भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर्स आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आप इन सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं, सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि परसों से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, देर नहीं करनी है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 8360044357। एंड तो ध्यान रखिएगा कि ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 20 जून से दोस्तों। 20 जून से क्लासेस जो है इसमें स्टार्ट हो रही है। क्लियर? कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।